गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर विजय डी बजाज चाइल्ड ब्रेन जिम से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानने वाले हैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन क्या है और हमें मिड ब्रेन एक्टिवेशन क्यों करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में अपने ब्रेन का केवल 3 से 4% ही उपयोग कर पाता है। ये 4% भी हम सिर्फ लेफ्ट ब्रेन का ही उपयोग करते हैं, जो कि एक लॉजिकल अप्रोच वाला ब्रेन है। राइट ब्रेन क्रिएटिव थिंकर ब्रेन होता है। दोनों ब्रेन के बीच का ब्रिज होता है मिड ब्रेन। वह यदि एक्टिव हो जाए तो बच्चा ऑलराउंडर बनता है, उसका IQ EQ लेवल बढ़ता है। लेफ्ट ब्रेन स्कूल की पढ़ाई, लॉजिकल सोच और याद करने के लिए काफ़ी उपयोगी है, लेकिन राइट ब्रेन इनोवेशन और क्रिएशन के लिए ज़रूरी है। हमारे ब्रेन के 3 भाग होते हैं: राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एवं मिड ब्रेन। अधिकतर हम सभी लेफ्ट ब्रेन का 90% उपयोग करते हैं, जबकि राइट ब्रेन का केवल 10% उपयोग किया जाता है। इस पद्धति के जरिए मेमोरी, कंसंट्रेशन, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, क्रिएटिव माइंड का उपयोग जल्दी पढ़ने की कला जागृत कर सकते हैं। मिड ब्रेन एक्टिवेशन योग और विज्ञान के संयोग से विकसित एक विशेष तकनीक है, जिसके द्वारा सबसे पहले बच्चे के दिमाग को अल्फा या शून्य की स्टेज में लाया जाता है। इस स्थिति में मिड ब्रेन कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच ब्रिज का काम करने लगता है। नतीजन सभी इंद्रियां एक साथ ऑब्जेक्ट को महसूस कर मस्तिष्क को सूचना देने लगती हैं। म्यूजिक, डांस, जिमिंग, पजल्स व गेम्स अभ्यास को आसान और रोचक पूरी बनाते हैं। यह पूरी प्रक्रिया वैज्ञानिक प्रणाली पर आधारित है। इसमें बच्चे को कंफर्ट जोन में जाकर उन्हें अलग अलग स्टेप्स करवाए जाते हैं, जैसे ब्रेन एक्सरसाइज, ब्रेन जिम, डांस, पजल्स, गेम्स तथा योग व ध्यान क्रियाएं सिखाई जाती हैं। मिड ब्रेन एक्टिवेशन में कितना समय लगता है? मिड ब्रेन एक्टिवेशन वैसे तो 2 दिन में हो जाता है। पहले और दूसरे दिन 6-6 घंटे का अभ्यास कराया जाता है। इसके बाद इसकी प्रैक्टिस रोजाना आधा घंटा घर पर प्रैक्टिस करना होता है। इनके लिए कारगर करीब 1.5 माह के अभ्यास के बाद बच्चों की इंद्रियां संवेदनशील होने लगती हैं। बच्चों के हार्मोन्स में परिवर्तन आने लगता है। बच्चों के अंदर हमें बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। बच्चों को क्या फ़ायदा होता है? हम अगर चाहते हैं बच्चा पूरे बैलेंस के साथ काम करे, तो इन दोनों के बीच का पॉइंट यानी मिड ब्रेन एक्टिव करना जरूरी है। बॉडी के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ के पार्ट बराबर उपयोग करने की प्रैक्टिस कराई जाती है। म्यूजिक थेरेपी, मेडिटेशन, छोटी छोटी ब्रेन स्ट्रेंथ बढ़ाने की एक्सरसाइज से भी मिड ब्रेन एक्टिव होता है। ट्रेनिंग और प्रॉपर कोर्स से 5 से 15 साल तक के बच्चों का मिड ब्रेन आसानी से एक्टिव हो सकता है। 15 की उम्र के बाद आने वाले हार्मोनल बदलाव मिड ब्रेन को पूरी तरह से एक्टिव नहीं कर पाते, इसलिए 15 की उम्र के बाद इसे एक्टिवेशन के चांस बहुत कम होते हैं। मिड ब्रेन एक्टिव होने पर बच्चा आंख पर पट्टी बांधकर चीजें और रंग पहचान लेता है। मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स करने के बाद बच्चों में एकाग्रता के जबरदस्त बढ़ोतरी होती है, यहाँ तक कि वे बंद आंखों से देख सकते हैं, बंद आंखों में पट्टी बांधकर किताबें पढ़ सकते हैं, विभिन्न रंगों को आसानी से पहचान सकते हैं। कोर्स करने के बाद छात्रों की जीवन शैली में भी बदलाव आता है। यह कोर्स ध्यान वैज्ञानिक तकनीक पर आधारित है, जिसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते। इस कोर्स से कई लाभ हैं, जैसे IQ बढ़ना, आत्मविश्वास बढ़ना, क्रिएटिविटी का विकास और गुस्से पर नियंत्रण। बच्चा आंखें बंद करके पढ़ सकता है, आंखों पर पट्टी बांधकर किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छूकर, सूंघकर उसके बारे में सटीक बता देता है, मानो उसे खुली आंखों से दिख रहा हो। अगर आप समझ रहे हैं कि ये चमत्कारिक ताकत जन्म से नहीं मिली है, तो ऐसा नहीं है। यह वरदान योग और विज्ञान के मिले जुले चमत्कार से मिला है। चमत्कार नहीं, योग और विज्ञान का मिला जुला प्रयोग यह मिड ब्रेन एक्टिवेशन टेक्निक के जरिए होता है। इसमें लगातार अभ्यास, जिसमें बच्चों को ब्रेन एक्सरसाइज, ब्रेन जिम, मेडिटेशन और विशेष तौर पर कंपोज किए गए स्पिरिचुअल म्यूजिक पर डांस कराया जाता है। भारतीय योग और जापानी तकनीक के मिले जुले अभ्यास से बच्चों की इंद्रियों को अति संवेदनशील बना दिया जाता है। इस अभ्यास के बाद बच्चा अपने आसपास के संसार को सभी इंद्रियों से महसूस कर पाता है। अति सूक्ष्मग्राही मिड ब्रेन एक्टिवेशन तकनीक के लगातार अभ्यास से सूंघने और स्पर्श
से चीज़ों को पहचानने की क्षमता बढ़ जाती है। आंखों पर पट्टी बांध देने के बावजूद सूंघकर लिखे हुए को पढ़ लेता है। सूंघने की क्षमता और उंगलियों के स्पर्श से ऑब्जेक्ट का सटीक उसके मिड ब्रेन पर उभार आ जाता है। नतीजन वह ऑब्जेक्ट उसके थर्ड आई के पोर्शन, दोनों आईब्रोज के बीच के पोर्शन के ऊपर वहाँ पे इमेज उनको बनती है। बच्चों का आईक्यू लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। उनकी ग्रैस्पिंग पावर में वृद्धि होती है। आंखें बंद करके किसी भी दृश्य वस्तु व्यक्ति को पहचान लेते हैं। नतीजन स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। बच्चे में एनालिटिकल अप्रोच उत्पन्न होने लगती है। नतीजन निर्णय क्षमता बढ़ जाती है। प्रतिदिन 15 दिन के अभ्यास को इसको करना ज़रूरी होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और अगर आप यह कोर्स अपने बच्चों को कराना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिलेगा। उस नंबर पर संपर्क करके आप अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं। धन्यवाद।